वक्त संशोधन बिल को लेकर के इमरान मसूद, ओवैसी या ये जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो कह रहे हैं कि 1995 का एक्ट रहना चाहिए था, अगर उसमें संशोधन करना था तो उसमें कुछ करते। और लेकिन अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वो बर्बाद कर देगी वक्फी ज़मीनों को। तो मैं इनके बयान का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो जिन माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा रखी हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं और इनके पास भी वक्त की ज़मीनें कब्जाए भी हैं। तो जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि आज की तारीख में अगर उठा के आप देखेंगे तो तमाम माफियाओं ने कब्जे कर लिए ज़मीन पर। कोई ज़मीन कहीं दिखा दीजिए आप खाली मिल जाए, या किसी गरीब यतीम मिस्कीन का जो उसमें हक निकलता है वो उस पर काबिज हो या उसे फ़ायदा पहुंच रहा हो। तो इसलिए 1995 का एक्ट नाकारा है, उसको वो कोई काम नहीं कर रहा। तो हम ऐसे लोगों की पुरजोर मुखालफत करते हैं कि जो माफियाओं को मजबूत और ताकत देने का काम कर रहे हैं। सरकार जो बिल लाई है वो उससे जो गरीब और यतीम मिस्कीन हैं उन्हें न्याय मिलेगा और उनका हक मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो मुसलमानों के गरीब तबके के हित में, मैं इस बयान से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तो ये सिर्फ काम कर रहे हैं माफियाओं को मजबूती और ताकत देने का। तो जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बयान है। और कि हम जिस तरह से देखते आ रहे हैं कि इस संशोधन बिल से पहले अभी जो हालात वक्त प्रॉपर्टी के हैं कि तमाम प्रॉपर्टी माफियाओं ने कब्जे में कर ली और गरीब और यतीम को कोई उसका लाभ नहीं हो रहा। तो इस दृष्टि को देखते हुए अब जो बिल आ रहा है, नया संशोधन बिल, इस बिल के जरिए माफियाओं से वक्त संपत्ति खाली कराई जाएगी और वो गरीब और यतीम मिस्कीन के लिए उसके अधिकार दिलाए जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।